बाबा कहते हैं देखो, लौकिक बाप, कोई गरीब होता है जो पुरानी झोपड़ी में रहता है और फिर वो समझो नया मकान बनाते हैं तो बच्चों के बुद्धि में बैठ जाता है, बस अभी तो हमारे लिए नया मकान तैयार होगा, हम जाकर के नए मकान में बैठेंगे और इस पुराने को तोड़ देंगे। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे लिए भी, तुम बच्चों के लिए भी बाप ने अभी हथेली पर भिष्ट लाया है, अर्थात वैकुंठ लाया है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, परमात्मा किससे बात करता है? परमात्मा आत्माओं से बात करते हैं। बाबा कहते हैं अभी तो तुम बच्चे नाखों से बाप को देख रहे हो। बाबा फिर थोड़ी भक्ति मार्ग की बात बता रहे हैं। कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, श्राद्ध आदि भी वहाँ खिलाते हैं, ब्राह्मणों में आत्मा को बुलाते हैं। अब ये सब है साक्षात्कार के राज। ऐसे नहीं कि कोई आत्मा कोई से निकल कर आ जाती है। उस श्राद्ध खिलाते हैं ना, ये सबको पता है, मानी हुई है बात। ऐसा तो नहीं है कि आत्मा कोई से निकल करके कोई में प्रवेश करती है, ये अपने बड़ों को बुलाते हैं। जब श्राद्ध खिलाए, जो शरीर छोड़ देते हैं तो श्राद्ध खिलाने समय अपने बड़ों को ब्राह्मण में बुलाते हैं, तो उनके लिए पहले सब कुछ तैयार रखते हैं। समझते हैं फलाने की आत्मा आएंगी, फिर उनसे पूछा भी जाता है। कोई कोई से तो पूछते हैं अभी तुम्हारा कहाँ जन्म है, कोई कोई बता भी देते हैं। पूछते हैं अभी तुम राजी खुशी है, तो वो सुनाते हैं। ये भी ड्रामा अनुसार चलता रहता है। कभी कभी बताते भी है मैंने फलाने घर में जन्म लिया है, परंतु ये सब है साक्षात्कार की रीत रस्म जो ड्रामा में बनी हुई है, जो रिपीट होती है। बाकी ऐसा नहीं है कि आत्मा कोई आती है, आत्मा कोई आती नहीं है। आगे टेबल में भी बुलाते थे, 3 टांग वाला टेबल, उसमें बुलाते थे, टिपाई में बुलाते थे। बाबा को इन सब बातों का अनुभव है, देखा है बाबा ने। अब टेबल में आत्मा तो आ नहीं सकती, परंतु जिसने जो कुछ भी किया ये सब ड्रामा में बना हुआ था, सो हुआ। ड्रामा को बहुत अच्छी रीत से समझना है। भोग लगाया जाता है, आत्मा को बुलाया जाता है। अब ये भी सब ड्रामा में नूंद है, इसमें संशय उठाने की कोई बात नहीं है, केवल राज को अच्छी रीत से समझ लेना है। नए आदमी न समझने के कारण बेचारे मूंझते हैं। बाप भी तो बड़ा जादूगर है, समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ, इसलिए जो ड्रामा में नूंद है जिस समय के लिए, वो समय होती रहती है, मैं भी उसको बदल नहीं सकता हूँ। ऐसे नहीं कि ड्रामा के बगैर कोई कुछ कर सकता हूँ, नहीं। देखो बच्चे बीमार पड़ते हैं तो ऐसे नहीं कि मैं उनको ठीक कर दूंगा,
या कहेंगे ऑपरेशन होना है तो बाबा आशीर्वाद करो, तो ऐसे थोड़े कि मैं ऑपरेशन कराने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग का हिसाब तो सभी को अपना अपना भोगना ही है, क्योंकि आधा कल्प का तुम्हारे ऊपर बोझा बहुत है। तुम सबसे पुराने हो, पूरा 5,000 वर्ष का चक्कर लगाया है, सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बन गए। अभी तुम बच्चों को बाप मिला है, तो अब तो तुमको बाप से वर्षा लेना चाहिए। बाबा कहते हैं अभी तो तुम बच्चे जानते हो, कल्प कल्प ड्रामा अनुसार अभी हम बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वे तो अवश्य आएंगे। जो देवी देवता थे फिर शूद्र बन गए हैं, फिर वही अब ब्राह्मण बन करके दैवी संप्रदाय बनेंगे। बाबा कहते अब ये सब बातें बाप के बिगड़ तो कोई बता ही नहीं सकते हैं। बाप ही आकर के तुम बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। देखो बाप को बच्चे कितने मीठे लगते हैं। कहते हैं बच्चे तुम वो ही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो। सुन रहे हो बाबा की आवाज? मैं कल्प कल्प आकर के तुमको पढ़ाता हूँ। देखो कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवानो वाचा, वाचा तो जरूर शरीर के द्वारा ही करेंगे ना। अगर शरीर अलग हो जाता है तो आत्मा वाचा कर नहीं सकती, क्योंकि आत्मा डिटैच हो जाती है। अभी बाप कहते हैं बच्चे शरीर में होते अब अशरीरी बनो। ऐसे नहीं कोई बाप तुम्हें प्राणायाम चलाना सिखाते हैं, नहीं। ये तुम्हें समझना है कि वास्तव में मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप स्वयं कहते हैं मेरी आत्मा भी, क्या कहते हैं, क्या कहा होगा बाबा ने, मेरी आत्मा भी जो भी एक्ट करती है वो पार्ट भी सारा मेरा ड्रामा में भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में भी वही पार्ट चलता है जो ड्रामा में निश्चित है। कोई ने शराब पिया ही नहीं है तो उनको टेस्ट का पता भी कैसे हो सकता है। तो कोई आकर के ये ज्ञान लेवे, आकर के समझे, तभी तो उनको इन्हीं बातों का पता पड़े। क्योंकि गाया हुआ है ज्ञान से ही सदगति होती है। और बाप स्वयं कह रहे हैं मैं हूँ सर्व का सदगति दाता। बाकी तो आजकल कोई सर्वोदया लीडर्स भी तो होते हैं जो अपने को सर्वोदया लीडर्स कहलाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला एक बाप ही है। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सभी पर रहम बाप ही आकर के करते हैं। बाकी तो सब है खुद को रहम करने वाले।
बाप तो सारी दुनिया को आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो ये तो बाप का सारी दुनिया पर रहम हो गया। उसमें तो तत्व भी आ जाते, 5 तत्व भी आ जाते हैं। और ये काम सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाना, ये काम एक परमात्मा का ही है। तो वास्तव में सर्वोदया का अर्थ तो बहुत बड़ा है। एकदम सर्व पर बाप दया कर देते हैं। जो स्वर्ग की आके स्थापना करते हैं, स्वर्ग में कोई भी दुखी नहीं रहता, सबको दुखों से मुक्त कर देता है। स्वर्ग में तो हर चीज इस नंबर 1 मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है। दुख देने वाले जानवर, मक्खी, मच्छर आदि कुछ भी वहां होता नहीं। बाबा देखो इतनी ऊंची ऊंची बातें और उसमें छोटी छोटी बातें, वहां ये कुछ भी नहीं होता, वो भी समझा देते हैं। यहाँ भी देखो, बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो कितनी सफाई होती है, कभी तो वहां मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर घुस नहीं सके। स्वर्ग में तो बाबा कहते हैं कोई की ताकत नहीं जो ऐसे गंध करने वाली कोई चीज हो। नेचुरल फूलों आदि की खुशबू ही रहती है। देखो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जब साक्षात्कार में जाते हो तो सूक्ष्म वतन जाते हो तो देखते हो ना शिव बाबा तुम्हें कैसे शुभी रस पिलाते हैं, कितना स्वादिष्ट होता है। अभी वास्तव में बाबा देखो जो कुछ साक्षात्कार होता है वो भी रहस्य बताते हैं और वास्तविकता क्या है वो भी बताते हैं। वास्तव में वहाँ कुछ है नहीं, ऐसे ही तो कोई ऐसा स्थान नहीं है, परंतु ये सो सब है साक्षात्कार की बातें। वैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फल बगीचे याद होते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं बगीचे याद रखे हैं। ये सब है साक्षात्कार। या तो अभी हम सब इन बातों को समझ चुके हैं तो समझ में आ जाता है। नया नया कोई सुने तो अभी अभी ये बात, अभी अभी ये बात, क्या बातें हैं वो तो बेचारा मूंझ ही जाए। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कोई भी नए को बस एकदम आकर के मुरली के क्लास में नहीं बिठाओ। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो अभी हमको बाप मिल गया, अब और क्या चाहिए। बेहद के बाप से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, तो अब तुम्हें बाप को कितना याद करना चाहिए। बाप की ही तो श्रीमत मशहूर है, श्रीमत से ही तो तुम श्रेष्ठ दे श्रेष्ठ बनते हो। देखो सन्यासी तो मानते हैं ये सुख कांग विष्टा के समान है, परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं है कि सत्युग में सदैव सुख रहता है। देखो छोटेपन में ये राधे कृष्ण ये छोटेपन में है, उन छोटेपन का उनका नाम है। वास्तव में राधे कृष्ण के कोई चरित्र आदि नहीं है। स्वर्ग के बच्चे तो अच्छे ही होते हैं, बल करके मुरली से डांस आदि करते होंगे, बाकी वो कोई ये ज्ञान नहीं सुना सकते हैं जो बाप अभी तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझा रहे हैं।
भल करके वो मुरली से डांस आदि करते होंगे, बाकी ये ज्ञान नहीं सुनाते। भले उन्होंने तो राधे कृष्ण को मुरली दे दी है, तब भला जब अगर राधे कृष्ण ने की ये बात है तो सरस्वती पर कहाँ गई? सरस्वती को तो सितार देते हैं, तो सरस्वती को बड़ा कहें या उनको बड़ा कहें? अब ये तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति मार्ग में तो देवताओं की पूजा करते हैं, पूजा करके फिर भेंट भोग रख करके फिर जा करके उनको डुबो देते हैं। तो ये तो जैसे इन्होंने गुड़ियों का खेल बना दिया है। बाबा कहते हैं, इस पर तुम्हारा गीत भी बना हुआ है ना, कईयों ने सुना है ना, बाबा सुनवाते थे। इसको कहा जाता है, ये जो भक्ति मार्ग में करते हैं, पूजा करके रामनवमी के दिन कितनी पूजा करके बिठा के, कलकत्ता में तो कितना सारा करते हैं, और फिर सजा दजा करके गीत बना हुआ है बाबा का बहुत अच्छा। बाबा कलकत्ता में रहते थे तो वहाँ ये रस्म बहुत चलती है ना, बड़े धाम धूम से। वैसे तो उस तरफ बिहार वगैरह में भी चलती है ये, तो वो सारा बाबा ने देखा हुआ था तो उस पर बहुत अच्छा गीत बनाया था। तो बाबा कहते हैं ये जो भी कुछ करते हैं वास्तव में इसको कहा जाएगा, क्योंकि यथार्थ जानते नहीं है और भावनावश पूजा भी करते हैं, इतना सारा उनको सजाते भी है और फिर जाकर के समुद्र में डुबोते हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में ये कहा जाएगा ये है ब्लाइंड फेथ। यथार्थ कोई जानते नहीं, बापी आकर के हमें इन सब बातों की यथार्थ नाले देते हैं। वास्तव में देवताएं कौन थे, कब थे, स्वर्ग कब दुनिया पर था, ये बातें कोई जानते नहीं। बाप कोई नहीं जानते तो बाकी और बातें क्या जानेंगे? तो वो तो सब ब्लाइंड फेथ से चलते रहते हैं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। सुनी बाबा की मुरली, शिक्षाएं भी हैं और क्या क्या भक्ति मार्ग में करते हैं और बाप हमें क्या करके देते हैं। मूल बात तो वो है जान करके और उसको पाने का पूरा पुरुषार्थ करें। अभी हम फिर सुनते हैं सारी मुरली का सार धारणा युक्त 2 पॉइंट्स में। हर एक इस ड्रामा के वश है। इस ड्रामा की किसी भी सीन को देखते संशय नहीं उठाना है। ड्रामा के हर राज को अच्छी रीत समझ करके अडोल रहना है। दूसरी पॉइंट, अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच होकर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। आज का वरदान,
सर्व खजानों के संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। सर्व खजानों के संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है, इससे और आगे बढ़ेगा नहीं, बस इतनी ही इसकी संपूर्णता है, जरा भी किनारे कम नहीं होती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं आप बच्चे भी जब ज्ञान, योग, धारणा और सेवा सभी खजानों से संपन्न होते हो तब इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। ऐसी संपन्न आत्माएं ही प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती है। आज का स्लोगन है दिव्य बुद्धि के द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। दिव्य बुद्धि के द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। ओम शांति।